सत्संग जिसका तुम संग करो, जिसकी संगत करो, उसकी रंगत धीरे धीरे आने लगती है। संगत की रंगत आने लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति, समझ रहे हो, हर व्यक्ति के शरीर से कुछ तरंगे निकलती, कुछ विद्युत तरंगे। इसे भी ध्यान से सुनना। एक शराबी है, उसके पास बैठो, उसके शरीर से निकलने वाली तरंगे कुछ अलग ढंग की होगी। एक अपराधी है, हत्यारा है, उसके शरीर से निकलने वाली तरंग अलग ढंग की होगी। एक पापी है, पापात्मा है, उसके शरीर से निकलने वाली तरंग अलग ढंग की होगी। और एक संत है, निर्मल है, निर्दोष है, साक्षात मानो परमात्मा ही हो गया है। आत्मा जब परम अवस्था को प्राप्त कर ले, उसी का नाम तो परमात्मा कहा गया। परम आत्मा, परमात्मा। आत्मा के सारे मैल, सारे कश्मल दूर हो जाएं, आत्मा के सारे जीव के सारे संस्कार कट जाएं। वैसे ही जैसे एक बीज होता है, बीज में अंकुरण की क्षमता तभी तक बनी रहती है जब तक उसे भून न डालो। बीज वही का वही है, चना वही का वही है, दिखने में वही है, कहीं कोई भेद नहीं, लेकिन तुमने उसे रेत में भून दिया, जला दिया नहीं, भून दिया। उसके भीतर जो अंकुरण की क्षमता है अब नष्ट हो गई। चना वैसे ही का वैसा, अब उसे तुम जमीन के भीतर डालो, वो जमेगा नहीं। संत ऐसे ही होते हैं। अब जिसके जीवन में अंकुरण की क्षमता नहीं है, नए जन्म लेने की कोई बात ही नहीं है, कोई वासना नहीं है, बस वो जीवन मुक्त होकर के विदेह मुक्ति की प्रतीक्षा में है। जीते जी उसने मुक्ति को हासिल कर लिया है, अब विदेह शरीर छूटे, बस इसी का इंतजार है। तो साक्षात परमात्मा होता है। प्यारे हंसनो, ऐसे संत गुरु के पास तुम बैठो, निर्मल संत के पास बैठो, उनके शरीर से निकलने वाली तरंगे तुम्हें प्रभावित करेगी बार 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 बार। इसीलिए तो कहते, क्या कहते, साधु संत की अधिक महिमा, साधु संत की अधिक महिमा, रहनि कुंड नहाइए। काम क्रोध विकार परिहरि, बहुरी न भौ जल आइए। साधु संतों के पास बैठोगे तो रहनी आचरण के कुंड में नहाने को मिलेगा। कई बार हमने देखा है, हम ट्रेन में सफर करते रहते हैं, सामने वाला जान जाता है संत है तो बीड़ी न पिएगा, बीड़ी पी के आएगा बाथरूम से। उसे पता है संत है, यही प्रभाव है संत का। अगर वो नॉनवेज खाने वाला होगा तो जरा संकोच करेगा, शर्म करेगा, कहीं और जाएगा, दूर जाकर खाएगा। नहीं, संत के पास। एक बार मैं फिजी जाता था, यहां से सिंगापुर गया, सिंगापुर से दूसरी फ्लाइट ली फिजी के लिए। मेरे बगल में एक जापान का था, मुझे आकर के वो जो एयर होस्टेस होती है उसने पूछा क्या खाएंगे आप। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं लूंगा, कुछ रोटी रख लिया था। वैसे तो रोटी वोटी अलाउड नहीं होता, पानी भी ले जाने नहीं देता वहां, लेकिन कुछ रख लिया था मैंने कहा अगर फ्रूट्स हो सके तो भेजना कुछ। उसने सुना था, वो जापान का, उसने भी ऑर्डर किया, तो पास्ता ऑर्डर किया। हो सकता है मैं न बैठा होता तो वो कुछ न कुछ नॉनवेज, चिकन पिकन, क्या होता है चिकन, हमारे छत्तीसगढ़ में तो कहते हैं चिकन चिकन खा तो कहते। और हमने आजकल सुना है चिकन चिकन होता है तो मुर्गी उर्गी को कहते हैं शायद चिकन। हाँ? माता लोग अब मत बोला करो, बने बने चिकन चिकन खा तो गई, अलग अर्थ हो जाइए होगा। मैंने देखा उस व्यक्ति को, मेरे बैठने का प्रभाव देखो। उसने कहा ये संत हैं, मैं इनके साथ बैठ के वो नहीं खाऊंगा। आज न भी खाया तो क्या होता है। उसने शुद्ध शाकाहारी भोजन ऑर्डर किया। ये संत का प्रभाव है।
साधु संत की अधिक महिमा, रहनि कुंड नहाइए, और काम क्रोध विकार परिहरि भौरि न भव जल आइए। संतों के पास बैठोगे तो तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब शांत होने लगता है। संतों के सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है, असर होता है। एक फकीर था, उसके हाथ में भिक्षा पात्र के रूप में एक मात्र लकड़ी का भिक्षा पात्र था। फकीर था। फकीर का मतलब है जिसने सारी चिंताओं को, फिकर को, जिसने सब फिकर को जिसने क्या कर दिया है, पीस दिया है, शांत कर दिया, नाश कर दिया है, जलाकर खाक कर दिया है, वो फकीर होता है। फकीर। राज्य के राजा को मालूम पड़ा कि हमारे राज्य में एक फकीर है, हमारा राज्य इतना समृद्ध है और हमारे राज्य में जो फकीर है उसके हाथ में भिक्षा पात्र, वो भी लकड़ी का, काष्ठ का। उसने बुलवाया, कहा कि देखो ऐसा है, ये काष्ठ का भिक्षा पात्र आपको शोभा नहीं देता, आप हमारे राज्य के संत हो, फकीर हो, हम आपको इसके बदले स्वर्ण का भिक्षा पात्र देते हैं। सोने का भिक्षा पात्र दे दिया। लेकिन संत किसी बात के लिए कभी आग्रह रखता ही नहीं। बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना। संत कभी किसी बात के लिए आग्रह ही नहीं रखता। आग्रह का मतलब ये ऐसा होना ही चाहिए। कैसे जैसे हमारे संत लोग जो त्यागी होते हैं ना, वो नहीं कहते नहीं 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 अलग अलग, ये मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, मैं ऐसे आसन में नहीं सोता, मैं तो जमीन में सोता हूं, मैं तो चटाई में सो जाता हूं, मैं तो ऐसा खाता हूं ना। अभी भी कमी है। लेकिन हमें बड़ा आकर्षित करता है ऐसे संत जन, ऐसे संत जो हमको स्वेटर पहने हो, शाल ओढ़े हो और सब हो, और एक व्यक्ति नग्न है, अर्धनग्न है, कोई भी वस्त्र नहीं। हम बड़े खींचे चले जाते हैं ऐसे लोग। ओ है तो कोई बात, चले जाते हैं, स्वाभाविक, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं। संत का मतलब है जिसके जीवन में अब आग्रह नहीं रह गया किसी भी प्रकार का। अगर तुम कहते हो कि भाई इसमें सो जाओ, ये गद्दा, हाँ ठीक है सो जाएंगे, और कहते कि चटाई है ये चटाई, हाँ चटाई भी सो ले, खीर पूरी तस्मई जितने बढ़िया भोजन वो भी खा ले, और कभी सूखी रोटी भी खा ले, भेद ही मिट गया। भेद ही मिट जाए वो संत होता है। प्यारे हंस सुनो, जाजली की कथा है उपनिषद में। जाजली बड़ा तपस्वी हुआ, और तपस्या की वो बात कहते हैं, वो खड़ा खड़ा तपस्या करता था। चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। जब उसे पता चला कि घोंसला बना लिया, अंडे भी रख दिए, तो सोचा अगर मैं जरा भी इधर उधर डिगता हूं, हिलता हूं, तो ये अंडा फूट जाएगा और जीव की हत्या हो जाएगी। वो ऐसे एक स्थिर खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, और चिड़िया ने जो अंडा दिया था उस अंडे को इंतजार किया, उससे बच्चा निकल जाए, उसके पंख निकल जाए, वो उड़ने लग जाए, तो मैं अपनी साधना तोड़ूं। अब बताओ, अंडे से चूजा बनना, चूजा बनने से फिर उसमें पंख निकले, पंख भी बड़े हो जाए, समय लगता है। एक ही जगह स्थिर खड़ा रहा, तप करता रहा, और एक समय भी आया जब उसके जटा से वो जो चूजा था जो बड़ा हो गया, उसके पंख बड़े हो गए, अब वो पक्षी बन गया पूर्णतः और उड़ गया। जाजली को बड़ा अपने आप में घमंड आ गया, मुझसे बड़ा तपस्वी कौन, मुझसे बड़ा अहिंसक कौन, मुझसे बड़ा परोपकारी कौन। देखो मैं हर जीव के प्रति कैसी भावना रखता हूं।
मेरे जटा में पक्षी ने अंडा भी दिया, चूजा भी हुआ, लेकिन मैं उसे जरा भी आघात नहीं पहुंचाया। उसे अपने तप का अहंकार हो गया। कहते कोई अदृश्य शक्ति ने आवाज दी, जाजली, जाजली सुनो, अपने तप का अहंकार मत करो। तुमने जो कृत्य किया है बहुत बड़ा नहीं है, तुम्हें अभी भी ज्ञान की जरूरत है। तुम जाओ तुलाधर वैश्य के पास, उनसे ज्ञान सीखो। एक अदृश्य वाणी हुई। जाजली ने सुना था, ओ मेरे लिए ही तो है। अब वो तुलाधर वैश्य की तलाश में निकल पड़ा। तुलाधर वैश्य, कौन तुलाधर? काशी में मिला। पता करते करते, खोजते खोजते, पता करते करते गया तुलाधर वैश्य के पास। तुलाधर वैश्य ने, तुलाधर नाम ही पड़ गया था उसका, हमेशा हाथ में तराजू को पकड़ा रहता। तुला को धरने वाला तुलाधर। जब गया उसके पास तो देखा हाथ में तुला यानी तराजू रखा हुआ है, सामान तौलता है। दोपहर को गया था। तुलाधर वैश्य ने देखते ही जाजली से कहा, जाजली तू बैठ, इंतजार कर, मुझे मेरा काम करने दे। शाम तक बैठा रहा। जाजली को आश्चर्य तो हुआ, इसे मेरे नाम का कैसे पता चला, मेरे नाम का कैसे पता चला? आश्चर्य तो हुआ, लगा तो कुछ तो है इसमें बात, कोई बात तो है जब नाम का पता चल गया। तो शाम को जब अपने काम से निवृत्त हुआ तो उसने कहा जाजली से, तुलाधर ने, मेरी कोई साधना नहीं है भाई, तुम ज्ञान सीखने मेरे पास आए हो, मैं कोई पंडित नहीं, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, कोई साधना नहीं, कोई सुमरन नहीं, बस एक ही काम है मेरा, मैं तराजू लेके पकड़ा हूं, ये तराजू मेरे हाथ में, बस इस तराजू को साधता 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 मेरा मन भी सध गया। बड़ी बात, गौर से सुनना। तराजू को साधता साधता मेरा मन भी सध गया, मैंने साध लिया, जान लिया। और ये सच जाजली ने देखा था। उस दुकान में, उसकी दुकान में कई लोग आए, कुछ लोगों ने मान भी किया, कुछ ने अपमान भी किया, कोई अपने भी आए, पराए भी आए, किसी ने अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, लेकिन तराजू का जैसे दोनों पलड़ा बराबर रहता है, उस तराजू के पलड़े को देख करके तुलाधर वैश्य ने अपने मन को साध लिया कि इस जगत में कोई भी किसी के प्रति आग्रह नहीं रखना, किसी की तरफ झुकने की जरूरत नहीं, चाहे मान हो, अपमान हो, राग हो, द्वेष हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, मन को किसी के प्रति डिगने नहीं देना। मान मिला तो भी अच्छा, अपमान मिला तो भी कोई शिकायत नहीं। हानि हो गई तो क्या हानि हो गई, और लाभ हो गया तो क्या मिल गया, सुख है तो क्या, दुख है तो क्या, जय है तो क्या, पराजय है तो क्या। ये मन का स्वभाव है, मन का द्वंद्व है, मन इसी में उलझा रहता है। मैंने मन को साध लिया, दोनों के प्रति दृष्टा भाव, दोनों के प्रति साक्षी भाव ले आया। यही मेरे जीवन की साधना है, और कुछ नहीं जानता मैं। अपना भी आया तो, पराया भी आया तो, किसी ने गाली भी दिया तो, किसी ने प्रशंसा भी की तो, अब मेरे लिए सब बराबर हो गया। यही मेरी साधना। प्यारे हंसों, इसलिए मैं कहता हूं संत का मतलब है जिसके जीवन में संतुलन आ गया, बराबर बीच में आ गया। इसी को मैंने आग्रह कहा। अब किसी के प्रति आग्रह नहीं, भोजन अच्छा बना है तब भी कोई तारीफ नहीं, और यदि कोई कमी है तब भी कोई निंदा नहीं। जो मिला सब अच्छा है, सब अच्छा। आग्रह टूट जाता है, छूट जाता है, संतत्व यदि जीवन में घटित हो जाए।
संतत्व घटित हो जाए तो आग्रह छूट जाता है। क्या अच्छा और क्या बुरा, कुछ भी नहीं। मुझे यहां बैठा दिया तो अगर मन उससे उद्वेलित होता है तो हम अपने आप को बड़ा सम्मानित अनुभव करेंगे। अच्छा जी, मैं कुसुमी गया, मुझे ऊंचा आसन में बिठाया। मन देखो, मन पर प्रतिफलन आ गया, मन प्रभावित हो गया, मुझे कितना सम्मान मिला, कुसमी वालों ने मुझे कितनी इज्जत करी। और कहीं पीछे बैठा दिया तो मन में बड़ी ग्लानि आ जाए, हाँ? कि कैसे लोग हैं, मैं इतना बड़ा संत, मुझे नीचे पीछे बैठा दिया। कोई मुझे देखता भी नहीं था, मैं दिखना चाहता था, लोगों के बीच दिखना चाहता था। कोई भाव न रहे, पीछे भी बैठा तो आगे भी बैठा तो, माला पहनाई तो न पहनाई तो, कुछ भी नहीं। इसका नाम संत है। आग्रह छूट जाए, ऐसे संत के पास तुम बैठो, उसकी तरंग तुम्हें तरंगायित किए बिना नहीं रह सकती।